राधे राधे जी। आज है गुरुवार और आज है 28 मई 2026 और आज द्वादशी और त्रयोदशी की पावन पवित्र बेला है। आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता की श्रेष्ठ कथा जो कि आपका दिन बना देगी। आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। वह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जाएगा। जब भी श्री कृष्ण द्वार के अंदर बाहर आते जाते उसे दिखेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। और वह ऐसा सुंदर भजन गाता था जो कि अपने आप में अद्भुत है। उसके मन में बस यही प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे देखे और मुझे खूब लाड करे। तो वह द्वार पर श्री कृष्ण भगवान के यही भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस तरह प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इस तरह से 1 साल बीत गया, परंतु कृष्ण जी ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा और न उसकी सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर खूब रोने लगा। तभी वहां एक मैना उड़ती हुई आ रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अचंभित होकर इसलिए क्यों रो रहा है वह पूछने लगा। वह बहुत अधिक परेशान था। मैना मोर के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। वह मोर बोला, हे मोर, वह मोर से बोली, हे मोर तुम क्यों रो रहे हो। तब मोर ने बताया, पिछले 1 साल से इस छलिए को रिझा रहा हूँ परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बताई हुई बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहराता रहा, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा रानी जी ने यह सुना तो दौड़े दौड़े वह मोर के पास आई और प्रेम से उसे गले लगा लिया। और मोर से पूछा कि तू यहाँ कहाँ से आया है। तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे। तब वह मोर बोला, पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्ण के यही धुन गा रहा हूँ परंतु कृष्ण ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। सुनना तो दूर, उसने कभी थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने का लगा, जो है बोलने लगा सुंदर तरीके से, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जब कृष्ण जी ने ये गाना सुना तो भागे भागे उसके पास आए और उन्होंने मोर को प्रेम से गले लगाया और बोले, मोर तू कहाँ से आया है। यह सुनकर मोर बोला, बाहरे छलिया, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी तूने पानी भी नहीं पूछा और अब आज जय जय राधे बोलते ही तू भागा भागा आया है। कृष्ण बोले, अरे बातों में क्यों उलझा रहा है, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यहीं पर गा रहा हूँ, मेरे कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चले गया। इस बार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण जी के आगे कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया और तूने राधा नाम का जो है जाप किया, राधा नाम तूने लिया, यह तेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरे जो पंख है सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेंगे और जो भी तेरे भक्त राधा रानी का नाम सुंदर रूप में और मोर मुकुटधारी मेरा ध्यान करेंगे वह सदा सर्वदा मेरे प्रिय होंगे
और सदा सर्वदा मेरे साथ रहेंगे। और तुमने राधा रानी का नाम जो जाप किया है सुंदर रूप में, उसका जो मेरे कानों में ध्वनि जो है लहराई है, उसके कारण तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सर्वदा मेरे मस्तक पर, शीश पर विराजमान रहोगे। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमी यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं तो प्रेम से कहिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित दिव्य तुलसी माता की कथा आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है द्वादशी पर कच्चे दूध से, हल्दी से तुलसी को सींचा जाए, तुलसी की परिक्रमा कर कर सुंदर रूप में दीपदान सुबह शाम नियमित रूप से किया जाए, उस घर में असमय काल भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी पूजा जिस घर में रोज होती है उसके घर के सभी वास्तु दोष मिटते हुए श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उस घर परिवार पर बरसती है सदा सर्वदा के लिए। ऐसे में आप सभी को आज तुलसी की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की श्रेष्ठ कथा अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बनकर सुंदर रूप में प्रकट हुआ। इसका राजधानी का नाम जालंधर था। दैत्यराज कालनेमी की कृपा वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही वह रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दोनों वानर जो है प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था, दूसरे में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पूर्ण रूप से सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इन सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे क्रोध आया और क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु से स्वीकार किया और शालिग्राम वह पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक तुम प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगी। तब से कार्तिक महीने के सबसे श्रेष्ठ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह रूप में किया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से जो है प्रख्यात हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और तुलसी का पूजन करने से जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत असमय प्रवेश नहीं करते, ऐसी मान्यता है। मृत्यु के समय प्राण मंजरी रहित तुलसी
तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर जो व्यक्ति निकल जाता है इस ब्रह्मांड से, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान करता है, अर्थात उसे बैकुंठ में वास मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है, उसके पितृ सदा सर्वदा के लिए मोक्ष प्राप्त करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने दोनों बच्चे अर्थात पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनके बहू के कई वर्षों तक कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत चिंता में रहती थी। संतान की इच्छा से वह भगवान विष्णु की पूजा करती थी और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाती तो उसकी नंद भी उसके साथ, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था, साथ में जाती। भाभी को केले के पेड़ को सींचते देखती, उसकी परिक्रमा करते देखती और पूजा करते देखती। अब बहुत दिन हो गए केले वृक्ष की पूजा करते हुए, परिक्रमा करते हुए, दोनों साथ साथ में ही प्रभु जी से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहती थी। और भाभी कहती थी, भगवान अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी नंद का विवाह आपके साथ करूंगी। इस तरह से प्रार्थना बहू रोज केले के पेड़ के सामने खड़ी होकर करती। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं इसकी मनोकामना तो पूरी कर दूंगा, पर फिर यह मन्नत कैसे पूरी करती है, किस तरह अपनी नंद का विवाह मेरे साथ करती है, मैं देखता हूँ। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई और समय बीतने के साथ ही उसकी एक सुंदर, श्रेष्ठ और अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही वह मनोकामना, अपनी मन्नत भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तो वह उसे पहली बार लेकर जा रही थी। रास्ते में वह देखती है केले का पेड़ लगा हुआ है, जिससे कि बहू रोज पूजा करने जाया करती थी और उसमें जल भी सींचती थी और जिसकी साथ के साथ परिक्रमा भी करती थी। जब वह उसके सामने से गुजरी तो बहू को एक आवाज सुनाई दी, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी मन्नत पूरी करोगे, तो तुम अपनी मन्नत जो है पूरी अब कैसे, क्या, किस स्वरूप में होगी। वह इधर उधर देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, समझ में नहीं आया कि कौन कह रहा है। तभी उसकी निगाह पास में केले के पेड़ के वृक्ष पर गई, जिसकी वह पूजा करती थी। उसने देखा वह केले का पेड़ हिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज उसके अंदर से ही आ रही है। बहू डर गई और जल्दी जल्दी वहां से आगे निकल गई डर के मारे। बहू को अपनी बोली हुई मन्नत अब तुरंत याद आ गई थी। जब वह मायके पहुंची तब भी उसकी माँ वहां नहीं रह रही थी। अब उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मैंने मन्नत तो मांग ली, लेकिन मैं उसे पैसे कैसे पूरा करूं। अब मैं अपनी नंद का विवाह केले के पेड़ से कैसे करूं और भगवान के साथ अपनी नंद का विवाह कैसे कराओ। इसी चिंता में वह दिन प्रतिदिन सूखते जा रही थी। जब वह अपने लड़के को वापस ससुराल लेकर आई तो उसकी चिंता यहाँ भी कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने, उसके ससुर जी ने सारी बात पूछी। बहुत जो है तुम चिंता में लग रही हो, क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारे पास तो बरसों बाद बेटा भी हो गया है, फिर भी तुम कमजोर होकर सूखती जा रही हो। तुम अपनी चिंता हमसे कहो, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वह कहती भी तो क्या ही कहती, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन आया, उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला देखा एक बहुत सुंदर नवयुवक खड़ा है। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब मैं अपनी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। उसने ऐसा कहा, बहुत दूर से आया हूँ अपनी बहन से मिलने, क्या आप उन्हें बुला देंगे। तो उसने पूरी तरह से यह बात बताई। अंदर से बहू को बुलवाया गया तो वह खाने लगी। मेरा तो कोई मुंह, वो है कहने लगी, गलत लिखा गया है इसमें, वह कहने लगी मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है, तुम कौन हो। तब उसे नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं वही केले के पेड़ का एक व्यक्ति हूँ जिसको तुम पूजित किया करती थी, तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। अब तुम अभी तक अपनी मन्नत को तुमने पूरा नहीं किया। तुमने मन्नत मांगी थी और तुम भूल गई, और तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा तो तुम्हारी नंद के साथ मेरा ब्याह रचाओगी। अब तो बहू के पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, किससे यह बात कहूं। अंदर डर के मारे वह
किवाड़ बंद कर कर बैठ गई। साहूकार ने कहा, चिंता मत कीजिए मेरी बहन, मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही है, क्योंकि जब मैं बाहर कमाने गया था तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। अब मैं बहुत साल बाद लौटा हूँ तो वह मुझे पहचान नहीं रही है। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ रहो, वह तुम्हें जान जाएगी तब और पहचान भी जाएगी। ऐसा कहकर साहूकार ने नवयुवक को अपने घर में रख लिया। वह नवयुवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का व्यक्ति था और व्यवहार भी बहुत उसका शालीन था। घर के सभी लोगों से वह मिलजुल कर रहता था। उसका व्यवहार भी बहुत सभी को पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया था। अब यह बात सुनकर तो बहू को बहुत खुशी हुई। उसे जैसे लगा कि उसकी परेशानी अब किसी ने चुटकी में खत्म कर दी हो। अगर उसकी नंद का विवाह इस नवयुवक से हो जाए तो अनजाने में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब उसे नवयुवक और उसके नंद का ब्याह भी हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से विदा कर चला। तो थोड़ी देर बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। तब बेटे ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब उसने आकर अपनी पत्नी से यह बात कही तो वह फिर से घबरा गई। भागी भागी केले पेड़ के पास गई, क्योंकि उसे पता था उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो वह केले का वृक्ष था जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था और उसकी नंद को यह लेकर गया। यह लेकर केले के पेड़ के पास जाकर वह रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी नंद से विवाह किया है। अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहली रक्षाबंधन है और तुम्हें अपनी नंद के यहाँ राखी बंधवाने जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। यह तो आपको मेरा मुंह बोला भाई समझ रहे हैं। तभी केले के पेड़ से आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, रक्षाबंधन के दिन तो तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तो तुम सवा पहर से ज्यादा मत रुकना। अगर तुम सवा पहर से ज्यादा रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी, सवा पहर में तो सब काम हो जाएंगे। खुशी खुशी अपने घर लौट गई। तब रक्षाबंधन का दिन आया। अपने पति को साथ लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर की ओर चल दी और उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर वह केले का पेड़ लगा हुआ था। वहां जाकर वह देखती है कि केले पेड़ के पास बहुत बड़ी एक श्रेष्ठ हवेली खड़ी है। अंदर गए तो खूब ठाट बाट हो रहे हैं, खूब नौकर चाकर हैं और साथ ही नंद भी खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आता हुआ देखकर वह लड़की प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता से अपने भाई भाभी और भतीजी को राखी बांधी। उस बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। तब सवा पहर हो जाने वाला ही था। तब वह अपने पति और बच्ची को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तभी उसके पति को याद आ रहा कि मेरी तो छतरी रह गई। तब अपनी बहू से कहने लगे, चलो वापस मेरी छतरी वहां से लेकर आओ। तब वह बहुत डर गई, कहने लगी कि मुझे सवा पहर से ज्यादा नहीं रुकना था, अगर हम वहां गए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने पति को समझाने की खूब कोशिश की और कहने लगी, अरे छतरी ही तो है, कई बार नहीं, हम फिर बार बार जाएंगे तो फिर लेकर आएंगे, ऐसे एक ही दिन में बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। दोनों वापस जिद के मारे उसी स्थान पर लौट आए। पर उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि वहां पर जो आलीशान कोठरी थी वह एकदम से गायब है और मात्र केले का एक छोटा सा पेड़ वहां लगा हुआ है, जिसके पास में छतरी रखी हुई है और जो उस छतरी है वह उसके पति की है। उसे देखकर उसके पति की तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके पैरों के नीचे तो जमीन खिसक गई और वह अपनी पत्नी को खूब डांट कर कहने लगा कि यह सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पर आलीशान कोठी थी, अब उजाड़ जंगल कैसे हो गया है? यह सब माजरा मुझे सच सच बताओ कि यह क्या हो रहा है? आखिर तुमने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं कर दी? मेरी बहन आखिर कहाँ गई? तब वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैंने संतान की कामना के तहत अपनी नंद के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप में जेठ के महीने में
आंवला, बड़, पीपल और केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा की थी। वह जो नवयुवक हमारे घर आए थे वह कदली वृक्ष अर्थात श्री नारायण का स्वरूप थे और हमारे घर आकर उन्होंने नंद और मेरी मनोकामना के तहत मेरी नंद के साथ पूर्ण रूप से विवाह कर दिया और अब मेरी नंद का श्रेष्ठ स्थान बैकुंठ में वास के रूप में हो गया। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री नारायण, हे कदली वृक्ष, जो भी इस जेठ महीने में इस तरह से केले वृक्ष का पूजन करे उसके घर में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो कामना है वह तुरंत ही पूर्ण करना। और जैसे उस नंद भाभी को सब कुछ प्रदान किया, उत्तम पुत्र दिया, उत्तम पुत्री प्रदान की और नंद का विवाह साक्षात श्री नारायण से हुआ, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने, प्रभु जी का पूजन करें, उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियां देने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी मात की जय। जेठ माह में सुनी जाने वाली नंद भाभी और तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को यह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। अब जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो यह सोचकर और भी ज्यादा शीतल जल सी सेवा किया करती थी। अब भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया नंद पर। अब गुस्से से वह कहती, जब तेरा विवाह होगा ना तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो तुलसी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। और ससुराल में उसके दहेज के बारे में तो खूब बड़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरे जो नंद है वह तो सोने, चांदी और हीरा जवाहरात में तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से भी कहने लगी कि तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी सेवा, दीपदान और पूजन किया कर, तुझे भी बहू की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं करी, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया है वैसा ही यहाँ पर भी करती हूँ। अपनी बेटी के साथ खूब इज्जत मेरी बेटी को मिलेगी, क्यों ना अपनी लड़की के साथ भी वही व्यवहार किया जाए। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी पर पत्ते भी अपने रूप में रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर जुआर भरकर रख दिया और तो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी, बस यही है घर में, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर में कोई ज्वार ले जाता है क्या? बहन के नगीर के समीप पहुंचा। उसने गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला जो है उलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। सारे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तब बहन बोली, भैया, यह सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से बड़े मन से किया करे और जेठ महीने में गर्मी से उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान दे। जय श्री राधे, जय तुलसी मैया।